आप ही ने कहा सबका साथ सबका विकास। आप तो केवल पूंजीपतियों लोगों का विकास कर रहे हैं और जो मध्यम वर्गीय और गरीब हैं उनका विनाश कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में विनियोग करके वो उसको अपना व्यापार बना चुके हैं। तो इस व्यापार तंत्र को खत्म करना होगा। राम मंदिर में लोगों ने चंदा दिया था या नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड से राम मंदिर बना है, इसका जवाब दे मोदी जी। पुलिस वाले बीमार हैं, उनको गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है। संबलपुर से, मैं संबलपुर से हूँ। संबलपुर से बता रहे हैं, कहाँ धर्मेंद्र प्रधान के लोकसभा से हैं आप? लोकसभा क्षेत्र से हूँ। 1997 में जब वो छात्र राजनीति करते थे उस समय से उनके साथ जड़ित रहा हूँ। वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी में था। 10 तारीख को पार्टी से त्यागपत्र दे चुका हूँ। 10 जुलाई को? 10 जुलाई को रिजाइन किया। क्यों आपने त्यागपत्र दिया? युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको देख के मेरी आत्मा ने, जमीन ने गवाही नहीं दी और मैंने अपना त्यागपत्र धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से और जो सोशल मीडिया के जो अपना पार्टी का जो फोरम है उसके माध्यम से अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो फिर एमपी कैसे बनेगा? एमएलए बनने का मौका नहीं मिलेगा आपको? मेरे को नहीं चाहिए मंत्रालय, मेरे को जवाब चाहिए। किस चीज़ का जवाब? पहला जवाब देश के प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, कल आपने युवाओं के साथ अपने ट्विटर के माध्यम से संपर्क किया और अपना मैसेज दिया। मेरा पहला प्रश्न है कि जिस व्यक्ति ने 21 लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, आपकी कैबिनेट में वो मंत्री है, क्या उसके नाम से आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बनना चाहिए या नहीं? अगर आप जानकार हैं तो उसकी जानकारी देश को दें। दूसरी बात, आप ही ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। आप तो केवल पूंजीपतियों लोगों का विकास कर रहे हैं और जो मध्यम वर्गीय और गरीब हैं उनका विनाश कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है, क्या देश में 2020 के बाद जब नई शिक्षा व्यवस्था लागू हुई तो 2020 में जो शिक्षा व्यवस्था, क्या एक शिक्षा व्यवस्था देश में लागू नहीं हो सकती थी? जितने प्राइवेट स्कूल और कॉलेज हैं, जो शिक्षानुष्ठान हैं, क्या उनको सरकारी नहीं कर देना चाहिए था? क्योंकि आज कांग्रेस, बीजेपी, बीजेडी किसी भी दल का हो, हर राजनीतिक पार्टी के जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, एमपी या किसी भी पद पे रहते हैं, उनका काला धन शिक्षा और स्वास्थ्य में विनियोग करके वो उसको अपना व्यापार बना चुके हैं। तो इस व्यापार तंत्र को ख़त्म करना होगा। जिस देश में जो लोग मध्यम वर्गीय हों या इनकम टैक्स पेई हो, जो लोग टैक्स देके इस सरकार को चलाते हैं, क्या उनको फ्री में इलाज और फ्री में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है क्या? इसका जवाब दे मोदी जी। तो इतने दिनों बाद क्यों आपका ज़मीर जागा? 12 साल तक आप सरकार में रहे, मलाई खाते रहे, अब आपने आवाज़ उठाया है। पुरी के शंकराचार्य जी का मैसेज आया, मैंने उस मैसेज को सुना। मेरे गुरु हैं वो, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, उनके आदर्शों पे चलता हूँ। अटल जी को देख के मैं राजनीति में आया था। अटल जी ने कहा था कि जब पार्टी में बैठे लोग जनता की बात ना सुने, आपको पार्टी से छोड़कर देश की सुननी पड़ेगी और आपको देश के लिए काम करना होगा। पार्टी बड़ी नहीं है, देश बड़ा है। इसीलिए उस आदर्श को फॉलो करते हुए और शंकराचार्य के जो उन्होंने कहा कि सरकार में अराजकता बढ़कर किसान का अर्थ जानते हैं आप क्या है? क्या है? कृष्ण। कृ से कृषक माने अन्नदाता, कृषक। द से दान, इसीलिए कृष्ण जो है उसका अर्थ है कृष्ण माने कृषक, माने दानदाता है। वो जब अन्न देते हैं उसी को हम खाते हैं। आप नॉनवेज खा के जिंदगी भर जी सकते हैं क्या? जी सकते हैं क्या? मेरा प्रश्न है। नॉनवेज को तो बंद कर रही है सरकार। मैं सुनिए, नॉनवेज भी जो लोग बलि प्रथा में विश्वास करते हैं वो नॉनवेज खाएंगे, क्योंकि हमारे देवी देवताओं को भी बलि चढ़ती है, मुस्लिम भाइयों के बकरीद में भी बलि चढ़ती है। तो उसको वो प्रसाद के रूप में, मेरी बात को सुन लीजिए, प्रसाद के रूप में उसको लोग ग्रहण करते हैं। तो ये बंद करना असंभव है। असंभव में भी बलि चढ़ती है, हिंदुओं में भी बलि चढ़ती है, आज भी बलि चढ़ती है। नॉनवेज भी खाते हैं हिंदुओं में भी। राजपूत नॉनवेज खाते हैं क्योंकि हम बलि देते हैं। मैं राजपूत हूँ, हम बलि देते हैं। लेकिन तो मुसलमानों को सिर्फ मारा जाता है, लिंच किया जाता है कि नॉनवेज खाते हैं। सुनिए, मैं आपको एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, पुरी के शंकराचार्य के श्रीमुख से है। जिस दिन सनातन धर्म में चमड़े का व्यापार करने की अनुमति शूद्र को दी गई थी, शूद्र को कहा गया था कि गौ माता का चमड़ा निकाल के आप उससे व्यवसाय करके अपना भरण पोषण करेंगे, और ब्राह्मण के बाद राजपूत से भी अगर ऊंचा दर्जा किसी का है तो शूद्र का है। उनके पैरों को श्री राम ने अपने वनवास काल में धोया था, केवट के जो पैर धोए थे। तो शूद्र का सम्मान ब्राह्मण के बाद अगर किसी जाति का है तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से शूद्र का है। लेकिन जब शूद्र लोगों ने गौ मांस का भक्षण करना स्टार्ट किया, तब शंकर भगवान गुस्सा होके मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव के नाम से विराजमान हुए
जैसे हमारे शंकर जी के जटा से गंगा का पानी निकलता है, उसी प्रकार मुसलमान के वहाँ जो है मक्का मदीना में जमजम का पानी होता है। जमजम का पानी जैसे शुद्ध है, उसी प्रकार हमारा गंगा जल शुद्ध है। जैसे जमजम के पानी में कीड़े नहीं पड़ते, गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गुरुजी शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती जी के बोल हैं। तो अभी है वैसा का? एकदम है। आपको मानना पड़ेगा कि भगवान है। अगर भगवान है तो शैतान भी है, हर शक्ति है। लेकिन आप बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, राम मंदिर बीजेपी ने बना दिया, बीजेपी तारीख को बदल रही है, इतने सारे मस्जिद में अब मंदिर बदल गए। मेरा एक प्रश्न, करी कराए थाए मुंह मोह बिना अन्न गति नहीं। जो करता हूँ मैं करता हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी मेरी इच्छा से होगा। मेरा प्रश्न कि राम मंदिर में लोगों ने चंदा दिया था या नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड से राम मंदिर बना है, इसका जवाब दें मोदी जी। क्या बीजेपी के पार्टी फंड से राम मंदिर बना है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, मान्यवर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर की व्यवस्था, उस व्यवस्था में भी पुरी के शंकराचार्य ने उस समय की सरकार में लाठी खाई, लेकिन साइन नहीं किए। उनके साइन नहीं करने के कारण आज राम मंदिर बन पाया है। इसका इतिहास गवाह है। तो अब ये बताइए, स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज हुआ, उनको मारा गया। मोदी जी ने रात वीडियो जारी करके कहा कि जितने दोषी उन सबको हम सजा दे देंगे। मैं इस मन से युवाओं से एक ही मांग करूंगा, जितने पुलिस के मेरे बंधु हैं सबको एक एक गुलाब का फूल दें और गेट वेल सून बोले। वो बीमार हैं, वो बीमार हैं, पुलिस वाले बीमार हैं, उनको गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है। तो बस अब तो गुलाब पेश कर नहीं, अब गुलाब लो। अब उनको गुलाब देने का समय आ चुका है, कैटवेल सुन बोलने का, क्योंकि वो बीमार हैं, उनको गुलामी सहने की आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। बीजेपी में थे और कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर 10 जुलाई को इन्होंने बीजेपी से रिजाइन कर दिया है और अब सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं और उन्हीं के एरिया से आते हैं। हाँ बिल्कुल, इनका जो इस्तीफा नाम है वो भी मैं दिखा दूँ। देखो उन्होंने मेल लिखा, बाज़ाब्ता membership cancellation request, we have received your request to cancel your BJP membership। तो जवाब भी आ गया आपको, बहुत अच्छा। आप जैसे नेताओं के स्टूडेंट्स को ज़रूरत है जो इनके लिए अपना ओहदा कुर्बान कर दे, त्याग कर दे, इनके साथ है। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।